अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है ब्लड। लास्ट टाइम हम लोगों ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था कि उसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है ब्लड, दूसरे ब्लड वेजल्स और तीसरा हार्ट। हम लोगों ने लास्ट टाइम ब्लड के बारे में स्टार्ट किया था। ब्लड की कंपोजिशन में हम लोगों ने देखा था कि इसमें ये किससे मिलके बना होता है। एक तो होता है हमारे पास ब्लड प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज उसमें आती हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने ब्लड प्लाज्मा के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो ये भी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज आती है। एक होता है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आरबीसीज आते हैं जिसको हम लोग एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ये इनका दूसरा नाम है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये वाले सेल्स न्यूमरस होते हैं ब्लड के अंदर। कह लेंगे सबसे मोस्ट न्यूमरस ब्लड सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आरबीसीज होते हैं। अगर हम लोग 1 मिलीमीटर क्यूब लें ब्लड का, ठीक है, सिर्फ 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड का, उसके अंदर कितने आरबीसीज होते हैं। मेल्स में देखें तो 5 से 5.5 मिलियन होते हैं और फीमेल्स में देखें तो 4 से 4.5 मिलियन होते हैं आरबीसीज 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में। ठीक है, अब जब हमारे पास आरबीसीज की फॉर्मेशन होती है तो क्या होता है कि उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब मैमल्स में ये होता है कि जब आरबीसीज मैच्योर हो जाते हैं तो ये न्यूक्लियस लॉस्ट हो जाता है और फिर उसके बाद क्या होना होता है, इन आरबीसीज ने एंटर कर जाना है ब्लड के अंदर। ठीक है, आरबीसीज के अगर हम लोग साइटोप्लाज्म की बात करें उसके अंदर 95% हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और 5% बाकी के एंजाइम, सॉल्ट्स या प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उसके साइटोप्लाज्म के अंदर। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, उसने ट्रांसपोर्ट करना होता है ऑक्सीजन को और साथ में बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ट्रांसपोर्टेशन करती है कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, लेकिन ज्यादातर इसका क्या रोल होता है, इसने ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है। केव की बात करें तो आरबीसीज की किस तरह से होती है, बाइकनकेव होती है और इलास्टिक इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, हार्ड नहीं होती, इलास्टिक होती है। एवरेज जो लाइफ स्पैन आता है आरबीसीज का वो है 4 मंथ। 4 महीनों के बाद इन्होंने क्या करना होता है, इनकी ब्रेक डाउन हो जाती है और उसके बाद फिर नए आरबीसीज की फॉर्मेशन होती है। ब्रेकडाउन किस तरह से होती है, लिवर और स्प्लीन में होती है फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से, यानी कि फेगोसाइटोसिस होती है सेलुलर ईटिंग। तो इस तरह से आरबीसीज की क्या होती है, लिवर और स्प्लीन में फेगोसाइटोसिस से इनकी ब्रेकडाउन होती है। एम्ब्रियोनिक और फीटल लाइफ में अगर हम देखें तो आरबीसीज की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, उनकी फॉर्मेशन होती है लिवर और स्प्लीन में ही होती है। और एडल्ट्स में देखें तो इनकी फॉर्मेशन होती है रेड बोन मैरो में। जो शॉर्टर फ्लैट बोन्स के अंदर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है उसके अंदर इन आरबीसीज की फॉर्मेशन हो रही होती है। रेड बोन मैरो असल में सॉफ्ट या स्पॉन्जी सा टिश्यू होता है जो कि बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उनके अंदर क्या होना होता है, आरबीसीज की फॉर्मेशन होती है। ये थे सारे आरबीसीज के बारे में, उसका स्ट्रक्चर और उसका रोल और कितनी अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है और कितना इसका लाइफ स्पैन है, ये आज हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग डब्ल्यूबीसीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डब्ल्यूबीसीज को हम लोग ग्लूकोसाइट्स कहते हैं, आरबीसीज को हम लोगों ने एरिथ्रोसाइट्स कहा था, डब्ल्यूबीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोसाइट्स कहते हैं। ये कलरलेस होते हैं, इसके अंदर कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, इसी वजह से इसको व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर कोई पिगमेंट है ही नहीं इसीलिए ये कलरलेस है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं इन्होंने सिर्फ कन्फाइंड नहीं रहना होता ब्लड वेसल्स के अंदर, बल्कि ये माइग्रेट भी कर सकते हैं टू द टिश्यू फ्लूइड, यानी कि ये बाहर भी निकल सकते हैं, टिश्यू फ्लूइड में भी जा सकते हैं। सिर्फ इन्होंने ब्लड सेल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं रहना होता। ठीक है, अब 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में देखे आरबीसीज हम लोगों ने देखा था 5 से 5.5 मिलियन मेल्स में था और 4 से 4.5 मिलियन फीमेल्स तब ये था।
डब्ल्यूबीसीज की बात करें तो 1 मिलीमीटर क्यूब में ब्लड में कितने डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं? 7,000 से 8,000 डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं। लाइफ स्पैन की बात करें तो इसका कोई स्पेसिफिक लाइफ स्पैन नहीं है, ये डिपेंड करता है जितनी भी बॉडी की नीड होगी, जितने डब्ल्यूबीसीज का यूज होगा उसके लिहाज से इसका लाइफ स्पैन होता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसीज का असल में मेन फंक्शन ही ये होता है कि उसने बॉडी डिफेंसिव सिस्टम में इसका रोल होता है। ठीक है, तो जितना इसका यूज होगा उसके हिसाब से फिर क्या होता है, इसकी फॉर्मेशन और इसकी ब्रेक डाउन होती है। डब्ल्यूबीसीज की दो हमारे पास टाइप्स हैं, एक हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स है और एक हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स है। ग्रेनुलोसाइट्स से ही पता लग रहा है कि इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि इसके अंदर सब सेलुलर कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसीलिए इसका साइटोप्लाज्म क्या होता है, ग्रेनुलर होता है। और ए ग्रेनुलोसाइट्स, ए का मतलब है नहीं, नो, तो ए ग्रेनुलोसाइट से ही पता लग रहा है इसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए इसका साइटोप्लाज्म क्लियर होता है। ग्रेनुलोसाइट्स में हमारे पास 3 कैटेगरीज आती हैं, एक होते हैं न्यूट्रोफिल्स, फिर इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। अब इनका रोल क्या है? न्यूट्रोफिल्स का ये काम होता है कि उसने स्मॉल पार्टिकल्स की ब्रेक डाउन करनी है। ठीक है, ये सारी डब्ल्यूबीसीज की कैटेगरी है, सारी टाइप्स। ठीक है, तो उनके आगे फर्दर उसकी कह ले के फर्दर उनकी सब टाइप्स आ रही हैं और उनका फर्दर आगे रोल आ रहा है। तो न्यूट्रोफिल्स में हमारे पास क्या, उन्होंने फेगोसाइटोसिस के जरिए क्या करना है, स्मॉल पार्टिकल्स की ब्रेक डाउन करनी है। फेगोसाइटोसिस क्या है? सेलुलर ईटिंग है। इओसिनोफिल्स का क्या काम है? उसने ब्रेक करना है इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस को, यानी कि जो भी सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं, इसने उनको ब्रेक डाउन करना होता है, साथ में पैरासाइट्स को भी किल करते हैं। बेसोफिल्स का क्या काम होता है? ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई क्लॉटिंग वगैरह ब्लड की अगर हो जाए तो ये उसको भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन सी कैटेगरीज आती है? इसमें आती है मोनोसाइट्स एंड बीएनटी लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या होते हैं? इसके अंदर ये प्रोड्यूस करते हैं मैक्रोफेजेस को, जिन्होंने एंगल्फ करना होता है जर्म्स को। अब मैक्रोफेजेस क्या है? मैक्रोफेजेस असल में फेगोसिटिक सेल्स होते हैं। फेगोसिटिक सेल्स कौन से होते हैं? जिन्होंने फेगोसाइटोसिस करनी है, यानी कि सेलुलर ईटिंग करनी है जिन्होंने, उन्होंने असल में मोनोसाइट्स ने क्या किया, मैक्रोफेजेस को प्रोड्यूस किया जो कि फेगोसिटिक सेल्स हैं, और उन्होंने इनगल्फ कर देना है जर्म्स वगैरह जो भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे, उसमें इसका रोल होता है। टी लिम्फोसाइट्स का क्या काम होता है? इन्होंने प्रोड्यूस करने होते हैं एंटीबॉडीज को, और साथ में ये जर्म्स को भी किल करते हैं। ये थे सारी इसकी ये डब्ल्यूबीसीज की आगे फर्दर टाइप्स थी। ठीक है, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये सारे फंक्शंस किसके हैं? डब्ल्यूबीसीज के हैं, इसलिए इसका रोल होता है बॉडी के डिफेंस सिस्टम में। ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज का जब हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था तो उसमें हम लोगों ने ब्लड सेल्स में देखे तो इसमें आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज आते हैं। सेल लाइक बॉडीज असल में प्लेटलेट्स होती हैं, जिनको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इनको सेल्स नहीं कहते, बल्कि ये फ्रैगमेंट्स होते हैं बोन मैरो के लार्ज सेल्स के, जिसको हम लोग कहते हैं मेगाकैरियोसाइट्स। ठीक है, अच्छा, इनके अंदर ना तो कोई न्यूक्लियस होता है ना ही कोई पिगमेंट होता है, और अगर 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड के अंदर देखें तो इसकी अमाउंट कितनी प्रेजेंट होती है? इसकी होती है 2,50,000 प्लेटलेट्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एवरेज लाइफ स्पैन की बात करें तो सबसे कम लाइफ स्पैन इसका होता है 7 to 8 डेज। ठीक है, और इसका रोल क्या होता है? हेल्प करता है इन द ब्लड क्लॉटिंग। जहाँ पे भी कोई भी कह ले के जख्म वगैरह हो गया तो फिर ब्लड निकलता है, तो ब्लड की क्लॉटिंग में ये इसने क्या करना होता है, इसका रोल होता है। ठीक है, कोई भी जो भी डैमेज्ड एरिया उसमें इसने क्या कर देना है, सील कर देना है, ताकि ब्लड को क्लॉट किया जा सके, वरना तो बहुत ज्यादा ब्लड का फ्लो हो जाए। अच्छा, अब आज हम लोगों ने बस इतना ही डिस्कस करना था। हम लोगों ने तीनों कैटेगरीज को डिस्कस किया, आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज हैं और प्लेटलेट्स। और अब मैं आपको ये सारा कुछ बुक से एक मरतबा ओवरव्यू दे देती हूँ।
यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किए। सबसे पहले हम लोगों ने ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज में आरबीसीज देखे हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स देखे हैं और प्लेटलेट्स देखे हैं। सबसे पहले आरबीसीज की बात करें तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या चीज देखी है कि इसकी अमाउंट कितनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है मेल्स और फीमेल्स में, इसके साइटोप्लाज्म में किस चीज की कंपोजिशन है, कितने हीमोग्लोबिन प्रेजेंट और 5% में क्या क्या कुछ प्रेजेंट है, इसका रोल क्या है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है एडल्ट्स में भी और फीटल लाइफ में भी, और इसका लाइफ स्पैन कितना है, ये सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं। नॉर्मल पर्सन में देखें अबाउट 2 to 10 मिलियन आरबीसीज आर फॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड एवरी सेकेंड, ठीक है। तो नॉर्मल ह्यूमन में अगर देखें तो कितना होता है कि एक सेकंड के अंदर 2 से 10 मिलियन आरबीसीज क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं। डब्ल्यूबीसीज की बात करें तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज देखी हैं कि ये कलरलेस होते हैं, इसकी कितनी अमाउंट प्रेजेंट होती है, इसका लाइफ स्पैन क्या है और इसका रोल क्या है। उसके बाद इसकी टाइप्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। लास्ट हम लोगों ने प्लेटलेट्स के बारे में देखा है कि ये सेल्स नहीं होते बल्कि बोन मैरो के उनके लार्ज सेल्स के कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम लोग मेगाकैरियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। और इसकी अमाउंट कितनी प्रेजेंट होती है और इसका लाइफ स्पैन क्या होता है और हेल्प ये किस में करते हैं, फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में। WBCs die in the process of killing the germs। जब भी किल कर रहे होते हैं जर्म्स को तो उसी वक्त क्या होते हैं WBCs क्या करते हैं, डाई हो जाते हैं। तो ये जो डेड सेल्स होते हैं इन्होंने एक्यूमुलेट हो जाना होता है, यानी कि इकट्ठे हो जाना है और उसके बाद हमारे पास व्हाइट सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम लोग पस कहते हैं, ठीक है। और फिर जो भी हम लोग इन्फेक्शन साइट में हम लोग देखते भी हैं पस की फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है। डेंगू फीवर में हमारे पास क्या होता है, शार्प डिक्रीज होता है प्लेटलेट्स में, यानी कि ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं उसका बहुत ज्यादा शार्प डिक्रीज होता है डेंगू फीवर में। इसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट्स की ब्लीडिंग होती है नोज से, गम से और स्किन के अंदर से, ठीक है। ये दोबारा से फिर से रेपिटेशन आपकी बुक में की हुई है कि दोबारा से एक टेबल की फॉर्म में सारा कुछ बता दिया कि प्लाज्मा का क्या काम होता है, उसकी कितनी अमाउंट प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, उसके क्या क्या फंक्शन है, ये सारा कुछ अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं, इसलिए दोबारा से नहीं पढ़ा रही। अगर किसी चीज की समझ नहीं आएगी तो आप नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा बस इतना ही टॉपिक था। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपने ये सिर्फ जो है वो क्या शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा तो आप हर चीज का देखिए, हर पार्ट का आपने क्या करना है, सिर्फ लाइफ स्पैन याद करना है, फंक्शन करना है, अमाउंट कितनी प्रेजेंट है, उसकी टाइप्स क्या है, बस आप लोगों ने यही याद करना है तो ऑटोमेटिकली आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेंड हो जाएगा। लेकिन ये सारा कुछ याद करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो नीचे कमेंट्स में पूछें, लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में कोड लिंक दिया हुआ है जो कि प्रोडक्ट स्टोर है, वहाँ पे जाएं, कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।